ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। आज भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर के 3 श्लोक हैं, 16, 17 और 18। इनसे डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीइंग एन एल्डर। कोई ना कोई व्यक्ति इस संसार में कहीं ना कहीं किससे बड़ा होता है। तो एक बड़ा व्यक्ति होने के नाते परिवार में या देश में या फिर टीम में कहीं ना कहीं होता है ना, सीनियर होता है। तो ऐसे सीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, और सीनियर एज से होते हैं या सीनियर एक्सपीरियंस से होते हैं, नॉलेज से होते हैं, ये सारे डिस्कशन के मैटर हैं आज। तो आइए आज के श्लोकों को थोड़ा पढ़ते हैं, परपट ट्रांसलेशन परपट, और फिर इन टॉपिक्स के बारे में आएंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखनादद्मो प्रतः। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। हे राजा कुंती पुत्र, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र महाबाहु पुत्र आदि शवों में अपने अपने शंख बजाए। तो भगवत गीता में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है, और प्रारंभ होने से पहले दोनों जो सेनाएं हैं उनकी तरफ से पहले अलार्म बजता है ना। जैसे आप देखते हैं कोई एग्जाम होता है या फिर कोई शिफ्ट बिगिन होती है तो अलार्म बजता है। तो ऐसे ही पहले अलार्म किससे बजते थे? शंख के द्वारा बजाए जाते थे। अभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सायरन वगैरह हैं, लेकिन पहले युद्ध लड़ने से पहले ऐसे नहीं कि बगैर बताए हुए युद्ध लड़ते थे, फेस टू फेस युद्ध होता था। तो और इक्वली युद्ध लड़ा जाता था। तो इसलिए दोनों तरफ से शंख बजाए गए हैं। और पहले कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह ने बजाया था,
और इधर से पहले भगवान कृष्ण ने बजाया था, फिर बाकी लोग प्रारंभ किए। तो ये अपने अपने शंखों के बारे में बता रहे हैं कि किन्होंने कौन कौन से किन किन व्यक्ति ने अपने अपने शब के अपने अपने शंखों के नाम है वो अपने अपने नाम यहाँ पे बता रहे हैं संजय उनको, धृतराष्ट्र को। और आज के परपट में प्रभुपाद लिखते हैं इन तीनों श्लोकों के परपट में, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अपनी चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का अविवेक पूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं था। मतलब संजय थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि आपने मिस्टेक की थी धृतराष्ट्र को। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। अभी हमने एनालिसिस किया ना इतने सारे फर्स्ट श्लोक से लेकर 15 श्लोक तक, और इतने सारे सिम्टम्स पहले से युद्ध होने से प्रारंभ में ही सिम्टम्स ये मतलब पांडवों की विजय निश्चित थी। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तथा तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। और युद्ध से पहले ही बहुत सारे सिम्टम्स थे और पहले पता चल गया था कि कौन युद्ध में विजयी होगा। और इसलिए आप देखेंगे वो रथ के बारे में बताया गया, भगवान के बारे में बताया गया, और ये भी बताया गया भगवान कृष्ण और पांडवों की तरफ से जो शंख बजाया गया उनकी आवाज ज्यादा काफी तेज थी उन कौरवों के कंपैरिजन में, और इनके साथ भगवान कृष्ण थे। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स थे जिससे कि पांडवों की जीत निश्चित थी। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी। तो आप देखेंगे राजा धृतराष्ट्र किंग हैं, सबसे सीनियर पर्सन वहां पर, और उनकी बात सब लोग मानते हैं, यहाँ तक कि पांडव लोग भी उनकी बात मानते हैं। तो यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र के कारण ही ये सारा युद्ध लड़ा गया, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। क्योंकि कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के सहित मोहवश आसक्त था। जब मोहवश कोई व्यक्ति अपने पुत्रों या परिवारजनों से आसक्त होता है और अगर हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में, तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए डिसीजन ले पाना। जैसे धृतराष्ट्र के केस में अगर हम देखते हैं तो वो अपने पुत्र दुर्योधन से आसक्त था, तो उसको ये पता था कि मेरे पुत्र गलत हैं, लेकिन क्योंकि इतना आसक्ति था उस पुत्र में, उसकी वजह से अपने राजा का कर्तव्य, पुत्र के कर्तव्य से ज्यादा कर्तव्य बड़ा किसका है? राजा का कर्तव्य बड़ा है। तो बड़े कर्तव्य को निभाने के लिए छोटे कर्तव्य क्या करने पड़ेंगे? ओवर पावर करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे कर्तव्य एक साथ आप कर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे हो पाएंगे कि एक कर्तव्य कर पाएंगे तो दूसरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र के लिए अब दो चैलेंजेस थे, या तो राजा की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं या फिर पिता का रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। तो राजा का रेस्पॉन्सिबिलिटी पिता के रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि पिता तो वो एक परिवार का ही पिता है, लेकिन राजा क्या है? राजा अपनी पूरी प्रजा का पिता है। पूरी प्रजा का पिता होने के नाते राजा का कर्तव्य एक पिता के केवल अपने परिवार के संबंध से बड़ा कर्तव्य किसका है? राजा का कर्तव्य। इसलिए आप देखते होंगे पहले जो राजा होते थे वो अपने वचन पर अडिग रहते थे, अपने कर्तव्यों पर अडिग रहते थे, और अपनी फैमिली जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी उनको भी अगर त्यागना पड़ता था तो त्याग करके अपने वचन को अपने परिवार और समाज कल्याण के लिए कार्य करते थे। तो यहाँ पर संजय ये बता रहे हैं कि ये दुर्योधन की वजह से क्या हुआ, वो धृतराष्ट्र की वजह से ये युद्ध लड़ा गया। तो ये समस्या किसकी वजह से हुई? धृतराष्ट्र की वजह से। तो क्यों? क्योंकि वो आसक्त था, इसलिए उसने अपने पुत्रों को प्रोत्साहन दिया। इसलिए आप देखेंगे समाज में, अभी हम एल्डर्स पे आके थोड़ा डिस्कस करते हैं ये, क्योंकि एल्डर्स के बारे में हम भी कहीं ना कहीं एल्डर्स हैं, कहीं
कोई हमसे छोटे हैं, कोई हमसे बड़े हैं। तो पहले ये जो वर्ष है, ये श्रीमद् भागवतम, अगर हम भगवत गीता पहले पढ़ लें ढंग से तो फिर बताया जाता है, क्योंकि भगवत गीता अगर हमें अपने जीवन में अच्छा मार्गदर्शन चाहिए तो 3 पुस्तकें जो शास्त्रों में, वैसे तो बहुत शास्त्र बहुत बड़ा है लेकिन कलयुग में बहुत एज कम है, तो अगर हम ये 3 पुस्तकें अपने जीवन में पढ़ पाएं और उनकी टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार पाएं, तो कहने का मतलब है बहुत बड़ा उपलब्धि होगी हमारे जीवन में। सबसे पहले भगवत गीता बोली जाती है कि ये क्या है, ये है 10th यानी हाई स्कूल, और 12th क्या है, नहीं इंटरमीडिएट क्या है भगवत गीता, और भागवतम क्या है ग्रेजुएशन, और उसके बाद आती है चैतन्य चरितामृत। उसमें प्रेम के बारे में बताया गया है कि भगवान से प्रेम, भगवान के भक्तों से प्रेम किस तरीके से किया जाता है, और हम इस संसार में प्रेम करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है। उसको उस बुक तक को बोला जाता है स्नातक या पीएचडी। तो अगर पहले उसको पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले सबसे पहले है ना 12th इंटरमीडिएट भगवत गीता कंप्लीट करें, ढंग से पढ़ें अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें भगवत गीता में ये समझ जाएं कि भगवान कृष्ण, ये विश्वास हो जाए कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं समझ में आती, ये विश्वास नहीं होता, भक्ति प्रारंभ होती ही नहीं है ना। इसीलिए आप देखेंगे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति श महात्मा सुदुर्लभ। केवल इतना समझ जाना कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, इसमें करोड़ों जन्म लग जाते हैं। तो इसलिए करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भक्ति मिलने का मौका मिलता है, लेकिन अगर इस मौके को भी हम गंवा देंगे तो हो सकता है कि ये जन्म भी हमारा निकल जाए। तो सबसे पहले भगवत गीता से इतना समझ जाएं, केवल भगवत गीता पूरी पढ़ने के बाद अगर व्यक्ति ये नहीं समझ पाया कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, ये विश्वास नहीं हो पाया, तो भगवत गीता पढ़ना उसका बेकार है ना। अब जब भगवत गीता पढ़ ले तो फिर उसके बाद बताया जाता है भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम, और वो भी डेली पढ़ना चाहिए। भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो फिर क्या होगा, जब हमें पता चल गया भगवान कृष्ण परम भगवान है, ठीक है, अब उन परम भगवान के साथ कैसे अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता वो है जो भगवान ने उपदेश बोले वो, और भागवतम क्या है, भागवतम वो है जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है, परम भगवान के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जब हम उनके बारे में जानेंगे, है ना, जिस तरीके से आप देखते हैं जब हम कॉलेज में कोई व्यक्ति पहले दिन मिलते हैं तो रिलेशन थोड़ी एस्टेब्लिश होता है, लेकिन जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, पहचान होती है, तो 10-15 1 महीने, साल 2 साल बाद कैसे लगता है घर परिवार का ही सदस्य। उसी तरीके से ये भगवान के साथ भी रिलेशन ऐसी काम करता है हमारा। अगर क्योंकि पिछले जन्मों में हमने भगवान के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए अभी तक है नहीं ऐसा। तो हो सकता है, लेकिन अभी है ना कुछ किया होगा, इसलिए ये मौका मिल रहा है। आप देखो इस संसार में कितने मिलियंस और मिलियंस ट्रिलियंस लोग हैं, लेकिन कहाँ वो भगवत गीता ये सुनने के लिए कहाँ आते हैं। तो हर किसी को नहीं मिलता ये मौका। तो जो जिनको मौका मिलता है वो वास्तव में फॉर्चुनेट पीपल है। तो जब ये भागवतम पढ़ेंगे, और वो भी शुरू से, ये नहीं कि 10th कैंटो में 10th कैंटो के, है ना, जनरली ये कथावाचक क्या करते हैं 10वें स्कंद में रासलीला अध्याय, क्योंकि जो भौतिक स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण से मिलता जुलता है, तो वो चाहते हैं कि उसको पढ़ लें हम। तो उससे क्या होगा, वो विष की तरह काम करेगा, है ना। जब तक हमारा इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण बना रहेगा, तब तक हम उस भागवतम के 10वें स्कंद के 29 से लेकर जो 5 अध्याय हैं उनको नहीं समझ सकते। इसलिए बताया जाता है पहले भगवत गीता फिर भागवतम, शुरू से फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, फिर धीरे धीरे करके तब ये चीजें, ये प्रोसेस काम करती है। नहीं तो फिर क्या होगा अगर उसको पढ़ लेंगे तो यही आकर्षण स्त्री और पुरुष के बीच में और बढ़ेगा, बढ़ जाएगा लेकिन अगर इस प्रोसेस से पढ़ेंगे तो कम होएगा तो भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और जब भागवतम के
12 के 12 स्कंद पढ़ लेंगे, भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जब इतना पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा भगवान कृष्ण कौन है, उनके बारे में समझ लेंगे, तब क्या होगा, हम उनसे प्रेम फिर डेवलप प्रारंभ होगा। उसमें पता चलेगा कि प्रामाणिक गुरु के साथ उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, इतना चीजें पता चलेगी। फिर क्या होगा, फिर जब हम समझ में आ जाएगा भगवान के बारे में जितना और पता चल जाएगा, तो फिर वो प्रेम रिलेशन एस्टेब्लिश होता जाएगा। फिर और डीप कैसे रियलाइज करना है, कैसे रियलाइज करना है, उसके लिए चैतन्य चरितामृत है। तो उसमें 3 पार्ट हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो उसको जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में प्रेम हम रियलाइज कर पाएंगे, तब देख पाएंगे कि ये संसार, तब हम वास्तव में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमारा इस संसार में स्त्री और पुरुष या फिर इन संबंधियों के बीच में जो रिलेशन है, जो प्रेम है अभी उसमें, और जब हम भगवान और गुरु और उनके भक्तों से जो प्रेम करते हैं उसमें कितना अंतर है, तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उससे पहले हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें लगेगा हाँ यही प्रेम है। तो ये तो पता चला कि कैसे ये काम करेगा, तो उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा इतने समय तक। इसलिए हमने बताया था, प्रारंभ में बताया था आपको, 10-15 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में यहाँ तक, है ना। हाँ, हम क्या सोचते हैं, हम कोई व्यक्ति कोई एक्सरसाइज योगा बता देता है, वो जल्दी कुछ चमत्कार कर देगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमने प्रोसेस बताया कि एक, अगर हमें वास्तव में अगर सीनियर व्यक्ति बनना है, अगर लोगों को गाइड करना है, या फिर हम एल्डर हैं, तो इतना अगर कर लेंगे, इतनी चीज पढ़ लेंगे और इनकी टीचिंग्स को अपना लेंगे, तो हम गाइड कर सकते हैं लोगों को। कहने का मतलब तब हम कहे जाएंगे एल्डर। और दूसरा बात, जनरली लोग क्या बोलते हैं, जनरली एल्डर लोग समझते हैं एज से हो जाते हैं, मतलब जिनका एज ज्यादा हो गया तो सोचते हैं कि हाँ ये क्या है, सीनियर व्यक्ति हो गया। या फिर मान लो कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पे पहुंच गया, तो पोस्ट पे वो सीनियर हो जाएगा, एज से वो सीनियर हो जाएगा, लेकिन जीवन में वो लोगों को कितना गाइडेंस दे पाएगा, वो नहीं कहा जा सकता कि वो उस पर्सपेक्टिव में, उस पैरामीटर में वो सीनियर है। नहीं, सीनियर व्यक्ति लाइफ के रिगार्डिंग में तब कहा जाएगा तब उसके पास इन एटलीस्ट भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत का कंडेंस्ड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, उसको कंप्रहेंसिव स्टडी होगी, उसकी समझ होगी, रियलाइजेशन होगा, तब कहा जाएगा ही इज अ सीनियर पर्सन अबाउट द लाइफ। इसलिए सीनियर पर्सन, पहले सीनियर पर्सन क्या होते थे, इनका अध्ययन करते थे, अपने जीवन में उतारते थे इनकी टीचिंग्स को, तब वो लोगों को गाइड कर पाते थे। ये है डेफिनेशन किसका, सीनियर और एल्डर व्यक्ति का, समाज में या परिवार में या फिर कहीं पे भी। तब हमारा जीवन, तब हम लोगों को गाइड कर पाते हैं। तो ये तो हमने समझा कि कौन सीनियर व्यक्ति है समाज में, तो ये है परिभाषा उसकी। चेक करें हमारे पास क्या इतना ज्ञान है, क्या इसका रियलाइजेशन है, क्या हम रियलाइज कर रहे हैं। नहीं तो हम नहीं, हमारे पास कोई अगर ऐसा ज्ञान नहीं है तो हम हाँ विभिन्न विभिन्न विभागों में हो सकते हैं हम सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन इस जीवन के इस विज्ञान में क्या है, हम सीनियर व्यक्ति नहीं हैं, उसमें हम जूनियर ही हैं। तो अगर हमें सीनियर बनना है तो ये इतना धीरे धीरे करके करना पड़ेगा। और जब ये सीनियर व्यक्ति जब बन जाएंगे तो आएगा कि कौन से प्रिंसिपल्स कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, ये अभी नहीं पता चलता है ना। और पता भी चल जाएगा तो रियलाइजेशन नहीं होगा, तो धृतराष्ट्र की तरह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अभी मैं आपको भागवतम का, है ना, अभी ये तीनों जगह से अब हम इस तरीके से श्लोकों का डिस्कस करेंगे, लेकिन सीरीज चलाएंगे भगवत गीता का, जहां जहां से हमको लगेगा कि भागवतम का कुछ इंपॉर्टेंट है, चैतन्य चरितामृत का इंपॉर्टेंट है, तो कहीं कहीं से उठा के लाएंगे जिससे कि पता चले। तो ये भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। इसमें ये भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को क्या दे रहे हैं, अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। जब ऋषभ देव भगवान यहाँ पर आए, भगवान के अवतार हैं ऋषभ देव भगवान, तो उन्होंने अपने शिष्य, उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दी, जो कि भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में दी गई है। तो उसमें ऋषभ देव जी बताते हैं कि गुरु न शिष्यात
स्वजनो न शिष्यात्। अब देखो इसमें बताया जा रहा है कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम सीनियर व्यक्ति की ले रहे हैं, कौन व्यक्ति सीनियर व्यक्ति कहा जाता है, देखो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि किन व्यक्ति को बनना चाहिए, पिता बनना, कौन व्यक्ति पिता बन सकता है, कौन व्यक्ति गुरु बन सकता है, कौन व्यक्ति माता बन सकता है, कौन व्यक्ति राजा बन सकता है, उसका क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। इससे चेक करें, हम इंट्रोस्पेक्ट करें, करना चाहिए हमको। तो गुरु न शिष्यात, गुरु न शिष्यात मतलब गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर क्या नहीं है हमारे पास वो बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। गुरु नहीं बनना चाहिए। स्वजनो न शिष्या, स्वजनो मतलब जो हम पर आश्रित हैं, हमें आश्रय नहीं देना चाहिए अगर हमारे पास कुछ चीजें नहीं हैं। पिता न शिष्यात, पिता नहीं बनना चाहिए। केवल पिता इसलिए नहीं बनना चाहिए, मैरिज इसलिए नहीं करनी चाहिए। अभी मैरिज लाइफ क्यों नहीं सक्सेसफुल है? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, ये क्वालिटीज नहीं है उनके अंदर, इसलिए लिविंग रिलेशनशिप आ गया। पिता नहीं बनना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया है अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो पिता बनने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब पुत्र उत्पन्न, ये पुत्री उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, है ना। आजकल जो यूनाइट करते हैं, है ना, आजकल किस लिए करते हैं? केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, लेकिन इसलिए नहीं मिला ये शरीर। सस्यात् देवं न तस्यान् पति सस्यात् नामोष्येत समुपेत मृत्युम। जो अपने आश्रितों को बारंबार, आप समझो, जो अपने आश्रितों को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से ना उबार सके, उसे, मतलब कोई व्यक्ति ये अगर कर ना सके तो उसे क्या क्या नहीं बनना चाहिए। मतलब इस जीवन में जो जन्म मृत्यु हो रहा है शरीर का, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से, समस्या से ना उबार सके, इस समस्या का समाधान ना दे सके, तो उसे क्या नहीं बनना चाहिए? उबार सके तो उसे कभी भी गुरु, कभी भी स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बन सकता। ये है क्वालिफिकेशन स्पिरिचुअल मास्टर की, है ना। स्पिरिचुअल मास्टर वो नहीं है जो जस्ट एक्सरसाइज सिखा देता है। तो ये क्राइटेरिया बहुत हैवी है गुरु बनने का, हर कोई नहीं बन सकता। उसे कभी भी गुरु, पिता, पिता, पति, माँ या आराध्य देव किसी से पूजा करवाना, कहने का मतलब इतनी सारे लोग नहीं बन सकते, सीनियर व्यक्ति नहीं बन सकते अगर हम अपने आश्रितों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं उबार सकते। इस जो रियल प्रॉब्लम्स हैं इस संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो कि जीवन में आएंगी आएंगी, कोई रोक नहीं सकता इनको। तो इन समस्या से अगर कोई व्यक्ति इनका समाधान नहीं दे सकता तो उसे क्या क्या नहीं बनना चाहिए, एक बार मैं आपको फिर बताता हूं। उसे गुरु नहीं बनना चाहिए, उससे पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। ये है एक एल्डर मेंबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्डर मेंबर इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये हमको क्राइटेरिया समझें और इन टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो कुछ संभव होगा। इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे भगवत गीता के आगे श्लोकों के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए। हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।